बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था सुकूनपुर। गांव के चारों ओर ऊंचे पेड़, साफ नदियां और रंग बिरंगे फूल थे। लोग मेहनती थे, पर मन से खुश नहीं रहते थे। हर किसी के मन में किसी न किसी बात की कमी थी। कोई धन चाहता था, कोई शक्ति, तो कोई दूसरों से आगे निकलने की इच्छा रखता था। उसी जंगल में एक रहस्यमयी जगह थी जिसे लोग परियों की घाटी कहते थे। कहा जाता था कि वहां दयालु परियां रहती हैं, जो सच्चे दिल से मांगी गई इच्छा जरूर पूरी करती हैं। लेकिन ये भी कहा जाता था कि लालच से मांगी गई कोई भी इच्छा दुख का कारण बन जाती है। गांव के लोग इस जगह से डरते भी थे और आकर्षित भी। सुकूनपुर में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम अन्वी था। अन्वी बहुत साधारण थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह अपने माता पिता की सेवा करती, बीमारों की मदद करती और जंगल के जानवरों से भी प्रेम करती थी। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, पर वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लोग उसे भोली कहते थे, पर वह किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि किसी को परियों की घाटी में भेजा जाए, ताकि वह गांव के लिए मदद मांग सके। लेकिन डर के कारण कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। तभी अन्वी आगे आए और बोली, अगर मेरी वजह से गांव को पानी मिल सकता है, तो मैं जरूर जाऊंगी। सब लोग हैरान रह गए। उसके माता पिता ने डरते हुए उसे रोका, लेकिन अन्वी ने उन्हें समझाया कि निस्वार्थ मन से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगली सुबह अन्वी जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वह परियों की घाटी में पहुंच गई। वहां की सुंदरता देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। हवा में मधुर संगीत था और चारों ओर रोशनी फैल रही थी। अचानक उसके सामने 3 परियां प्रकट हुईं। उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर स्नेह। एक परी ने पूछा, बताओ बच्ची, तुम यहाँ क्यों आई हो? अन्वी ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे गांव में पानी नहीं है। लोग दुखी हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, बस गांव को बचा लीजिए। परियां मुस्कुराईं। दूसरी परी बोली, हम तुम्हारी निस्वार्थता से प्रसन्न हैं, पर हम तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे। इतना कहकर उन्होंने अन्वी के सामने 3 रास्ते बना दिए। पहला रास्ता सोने चांदी से भरा था, दूसरा रास्ता शक्ति और सम्मान का वादा करता था, और तीसरा रास्ता साधारण था, लेकिन उस पर कांटे थे। अन्वी ने बिना सोचे तीसरा रास्ता चुना। वह कांटों पर चलते हुए आगे बढ़ी। उसके पांव जख्मी हो गए, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। अंत में वह एक सूखे तालाब के पास पहुंची। वहां उसने अपने आंसुओं से मिट्टी को गीला किया और बोली, अगर मेरा दर्द किसी के काम आ सके, तो मुझे मंजूर है। तभी आकाश से तेज रोशनी फैली और परियां फिर प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्ची करुणा क्या होती है। इसके बाद उन्होंने अपना जादू चलाया। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और पानी की धाराएं गांव की ओर बहने लगीं। अन्वी खुशी से रो पड़ी। परियों ने कहा, हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। तुम चाहो तो अपने लिए कुछ मांग सकती हो। अन्वी ने सिर झुकाकर कहा, अगर हो सके तो मेरे गांव के लोगों के दिलों से लालच हटा दीजिए। परियां ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ी मांग है। इसके बाद अन्वी को गांव के पास छोड़ दिया गया। गांव में पानी लौट आया था। खेत हरे हो गए, लोग फिर से मुस्कुराने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों के मन में आया। वे एक दूसरे की मदद करने लगे, ईर्ष्या छोड़ दी और मिलजुल कर रहने लगे। अन्वी को सब सम्मान देने लगे, लेकिन वह पहले जैसे ही सादा बनी रही। समय बीतता गया। अन्वी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग समझ गए कि सच्ची खुशी पाने के लिए जादू नहीं, बल्कि अच्छा मन चाहिए। परियों की घाटी आज भी जंगल में है, लेकिन अब वहां वही पहुंच पाता है, जिसका दिल साफ होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थता, करुणा और सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। लालच से मांगी गई इच्छाएं दुख देती हैं, जबकि दूसरों के लिए किया गया त्याग सच्चा सुख देता है।